हेलो। हेलो। पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हेलो। हाँ, चल रही है। पता नहीं बाकी टाइम ना इधर पे ये ग्रीन वाला वो फ्लिकर करता रहता है ना, तो पता चलता है माइक चल रहा है। तभी नहीं चल रहा तो मेरे को लगा नहीं चल रहा है करके। सो भरत, सिंस ये हमारी फर्स्ट क्लास है, चेल्सी और ऋषिका अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, है ना, तो सर मैम लोग जब तक उनका सेशन ब्रेक रेडी करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, उन लोग का ईमेल लेके मैं उन्हें भेज दूंगा, तुम्हें भी भेजूंगा, डोंट वरी। अभी मेरे को फिर से फोटोशॉप बैचेस वाला एक नोटपैड है, तो उस पर तुम तीनों का ईमेल मेरे को लिखना पड़ेगा। फिलहाल अभी तुम्हारा है तो तुम्हें भेजेंगे, कल को लोग ज्वाइन होंगे तो मेरे को उन्हें रीसेंड करना पड़ेगा वही में, मतलब वीडियो। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पढ़ा देंगे, उसमें क्या जाता है। तो सबसे पहले ये मेन्यू बार है, फाइल एडिट इमेज लेयर ये सब, है ना। ये मेन्यू बार है, हर हर विंडोज़ में कुछ ना कुछ मेन्यू बार होता है। फिर एक इधर है ये क्रिएट न्यू ओपन, फाइल में जाओगे, क्लोज करता हूँ। फाइल में जाओगे, यहाँ से न्यू दबाओगे तो भी वही सेम इंटरफेस ओपन होगा, है ना। फाइल और ये ओपन, तो वही यहाँ पे क्रिएट न्यू और ओपन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट जो आपने वर्क किया वो इस तरीके से आपको दिखाता है ना, एक गैलरी जैसा बन जाता है। तो लास्ट वर्क आपका सबसे फ्रंट में दिया हुआ रहता है। फिलहाल मैं क्रिएट न्यू प्रेस करूँगा, है ना, वहाँ पे जाके न्यू भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल एन दबाते, सॉरी, कंट्रोल एन दबाते हैं तो BAHARAT, भरत की, PHELI, पहली क्लास, है ना। हुर्रे। क्या सही स्पेलिंग है बताओ। BHA, मेरे को लग ही रहा था, मेरा एक और एक फ्रेंड था उसका नाम भी भरत था। मेरे को सोचा ये काफ़ी लंबा लग रहा है भरत, तो ठीक है, भरत की पहली क्लास। तो विड्थ हमने 1920 इंटू 1080 का रिजोल्यूशन लिया है ना। साइज़ क्या है पिक्सल्स में, तभी इस रिजोल्यूशन को हम इतने में रखे हुए हैं, नहीं तो इतने इंचेस होंगे तो भाई साहब आप पूरी बिल्डिंग छेक दोगे, इसमें तिरपाल बन जाएगा पूरा, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, ये कैनवस का साइज होता है। जब हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कैनवस होगा एक्चुअल, वो उसका ये बेसिक साइज़ है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रीसेट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे सेव्ड जो हमारा कस्टम रहता है, फोटोज़ है, जब आप फोटोग्राफी वाले रहोगे तो आप इस तरह के, तो ये प्रीसेटेड दिया हुआ है कि लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट मोड में। तो देखो ये अभी लैंडस्केप मोड है, इसे पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। ऑटो रोटेट नहीं करते अपने फ़ोन में, तो वैसा टाइप से ही दिया हुआ है। तो इसलिए ये थोड़ा दिया ओरिएंटेशन, इसको थोड़ा क्लासी स्टाइल में बोल रहा है कि ओ माय गॉड ओरिएंटेशन हम देने वाले हैं इधर, है ना। तो ये देखो अभी ये इंचेस में, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, पिक्सल्स पर इंच, PPI जिसे बोल रहा है, तो देखो इसलिए ये इंचेस में लिया है, 3 इंच बाय 2 इंच। प्रिंट में जाएंगे, ये देखो ये भी इंचेस में लिया हुआ है, 8 बाय 11 इंचेस का। इंचेस आप तब लोगे जब आपको रियल वर्ल्ड में बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, आप उनको पिक्सल्स में तो गिनोगे नहीं, तो आप उन्हें इंचेस में गिनोगे, इंच टेप लेके घूमते हैं ना लोग, तब आप इंचेस में बनाओगे। आपके पास कौन सा PC है, मैं जान सकता हूँ। आउच, जानना चाहोगे मैंने क्यों आउच बोला? देखो, दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा, लेकिन इट्स लाइक जब मेरे को पहला अपना PC खरीदा था, मैं, मेरे जो जीजा जी हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि कौन सा PC खरीदना चाहिए। तो उस वक्त डेल बहुत चल रहा था, तो आई आस्क्ड हिम टू स्टे इन द कॉल। कोई आना ही नहीं चाहता, बताओ। वो आएंगे तो फिर पॉपअप आएगा, म्यूजिक बजता है ट्रिंग करके। तो अब क्या करते हैं कि डेल जो तुम यूज़ कर रहे हो, तो मैंने उनसे पूछा था क्या मैं लूँ, तो बोलते कल कब भी मत लेना करके, इवन दो ही वर्क्स इन डेल। तो मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न था, बट अभी के समय में डेल इज़ नॉट गिविंग दी क्वालिटी लैपटॉप्स दैट इट यूज टू गिव। और सबसे पहली बात, अगर आप आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में हैं तो आपको कभी भी लैपटॉप ही नहीं खरीदना चाहिए, PCs खरीदना चाहिए। क्यों? प्रोसेसर्स हीट होते हैं, बिजली दौड़ेगी किसी भी चीज़ में तो गर्म ही तो फैलेगी। पंखा इसीलिए लगाते हैं। अब एक सिंगल पंखा, वो भी इतना पतला सा रहता है ना, लैपटॉप के पंखे और PC के जो पंखे रहते हैं वो महंगे से रहते हैं। तो तुम ही बताओ कौन ज़्यादा अच्छे से ठंडा करेगा।
प्रोसेसर जो पूरे कंप्यूटर की सारी चीज़ों को कैलकुलेट और मल्टीटास्क और हर चीज़ कर रहा है, ऑब्वियसली बात है वो गर्म होता है, और उसी को ठंडा करने के लिए प्रोसेसर का फ़ैन लगाया जाता है ना। तो लैपटॉप में क्या होता है कि वो फ़ैन प्रोसेसर से दूर लगा हुआ होता है, कॉपर वायर ऐसे लगे रहते हैं, फिर वहाँ पे फ़ैन लगा है। तो तुमको क्या लगता है वो ठंडा करेगा? नहीं करेगा। आप उसमें वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन, आजकल गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं, वो हैं, खेल सकते हो, बट एक पीसी जितना बेहतर तरीके से फ्रीडम देता है अपने अपने मतलब वो बेसिकली लैपटॉप, आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि एक लिफ्ट एलिवेटर पे 12 लोग को ठूस दियो, जबकि उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 6 लोग की है। तो पोर्टेबिलिटी के लिहाज से लैपटॉप इज़ गुड, बट एफिशिएंसी के हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड। तो अगर आप हाई हाई एंड वर्क कर रहे हो तो लैपटॉप मत लेना, पीसी लेना। और ले रहे हो तो उसमें भी अभी जो गेमिंग सीरीज चल रही है लैपटॉप्स की 60,000 से अबव में आती हैं, है ना। कई लोग तो नंबर सुनकर ही उन लोग परेशान हो जाते हैं। तो जैसे गर्ल्स लोग आई, तो दे आर लाइक कि सर हम तो ले ही नहीं सकते, वाई? सर मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे अगर मैंने उनसे नया पीसी मांगा तो। नहीं, रियली दैट्स वाज देयर जेन्युइन एक्सक्यूज। आई होप आपकी शादी नहीं कराएंगे। तो अगर तो कितना है प्रोसेसर कौन सा है, आई 3, आई 5? पेंट, अरे नहीं 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 नहीं, फिर तो आप उसको कौड़ियों के भाव में बेच सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इवन मेरा ये पुराना है, ये AMD का कुछ प्रोसेसर है, तो मतलब समझ लो आई 3 के आसपास का होगा। पेंटियम तो मतलब उसमें तो फिर आप ऐसा चिंगारी डाल के आग लगाओगे वाला चीज़ है। पेंटियम बेसिकली क्यों ऐसा है, क्योंकि फोटोशॉप और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जो अभी जो मॉडर्न जैसे 2019 और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो थोड़ा सा लोड लेते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर मल्टीपल अदर सब सॉफ्टवेयर से मिल के बना होता है। और ये आपके पीसी को, सिंस रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं ज़्यादा अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आपको बैंड बजा देगा। मैं और वैसा वाला शब्दों का प्रयोग करने वाला था, बट नेवर माइंड, है ना। तो आप चाहोगे कि आपका जिस चीज़ में वर्क करो तो आप थोड़ा हैप्पीली वर्क करो। पेंटियम वाला मेरे को किसी दिन ला के दिखाना वो, ताकि मैं उसकी इंसल्ट कर सकूं अच्छे से। नहीं नहीं, जेन्युइनली ला के दिखाना। पेंटियम में तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना, उसमें ना रैम होगा ना ग्राफिक्स कार्ड होगा। वो तो ऑब्वियसली पेंटियम में नहीं होगा उसमें, इट्स लाइक वो बहुत हैवी भी होगा। यहाँ पे अंकित सर का एक बहुत पुराना लैपटॉप जो उनके समय में गवर्नमेंट के द्वारा मिला गया था, तो वो तो इतना मोटा है। तो ऐसा है। मैंने जो अपने समय पे जो लैपटॉप लिया था इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो वो 56,000 का था, और वो भी अच्छा ही था, बुरा नहीं था। मैंने खूब गेम खेले, PlayStation 3 और 4 लेवल के गेम्स खेले थे, उस समय के हिसाब से काफ़ी नया था। PS5 तो बहुत बाद में आया, 2018-19 के आसपास आया था ना PS5, आई थिंक उसी के आसपास। तो हुआ यूं कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा लेना है। थोड़ा सा अभी से अंकल आंटी को पोक करना चालू कर दो, बोलो कि थोड़ा अच्छा वाला पीसी ले कर दो, थोड़ा ग्राफिक्स का काम करना है करके। और अगर आप 3D वाला वर्क करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड थोड़ा और एक्सपेंसिव। ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल में क्या है कि आप 10,000 में भी उतने फीचर्स का एक सिमिलर फंक्शनैलिटी वाला है, तो वो क्या रहता है, ब्रांड के कारण प्राइस में डिफरेंस आता है। लेकिन लैपटॉप्स के केस में क्या होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर का मैं बोलूँगा, तो उसमें क्या होता है कि जितना आप पैसा फेंकोगे उतने उसमें फीचर्स एक्चुअल वाले रहेंगे, है ना। तो वो सब देख के थोड़ा सा लेना। पीसी भी बहुत पुराना होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी बिजनेस वाले जितने भी लोग रहते हैं, मैंने देखा है दे डोंट मच बॉदर अबाउट टेक्नोलॉजी। खासतौर से वो लोग अगर बॉदर करेंगे भी तो वो लोग मोबाइल्स में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि तुम आई गेस तुम्हारे पास आईफोन होगा, वन प्लस। अरे रे रे, कौन सा वाला है मॉडल? अरे ऐसा कैसे, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये ऐसा एक्सेप्शनल केस हो रहा है। अच्छा अच्छा, मेरे को लगता है जब तुम्हारा मतलब ऑफिशियली पापा के साथ जब जॉब करना स्टार्ट करोगे तब शायद तुम्हारा आएगा, तब एप्पल आएगा डायरेक्ट, नहीं? वन प्लस? वाई वन प्लस व्हेन यू कैन अफोर्ड एप्पल? अच्छा,
Well, nice choice. I also use OnePlus. समीक्षा समीक्षा बोल रहा हूँ। वो बाकी दो गर्ल्स लोग तो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। कर चुका हूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं इनसे यही पूछा था कि कौन सा पीसी है इनके पास, तो इनके पास एक लैपटॉप है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पेंटियम प्रोसेसर। तो फिर हाँ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ आती है i3 प्रोसेसर वाला, और स्टिल दैट्स आल्सो लैग। तो मिनिमम i5 और अबव। हाँ। हम्म। एक काम करना, नहीं ला के भी दोगे तो इट्स लाइक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा वो। प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे हमारी जैसे TSS है, थर्सडे सैटरडे संडे। तो तब तुम्हारा कैसा रहेगा कि तुमको जो भी पीसी यूज़ करना है, तो अभी क्या है कि अगर अभी बगल पे एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं तो हम तुमको प्रैक्टिस के लिए वो वाला पीसी अवेलेबल करवाते हैं। अभी क्या है, ये मंथ या हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा सा इस चीज़ में जाएगा, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपका पीसी आप ला सकते हो, है ना। सब हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन वही है कि थोड़ा अभी है, थोड़ा जाम है। नहीं तो मैं अपना ही लैपटॉप दे दूंगा, बट मेरा लैपटॉप भी कोई अच्छा नहीं है। मेरा भी i3 प्रोसेसर वाला है, और जो मेरा अच्छा वाला था, तो वो तो भाई समझ जाओ मैंने क्या किया उसके साथ। उसका ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो गया था, जिसके कारण उसके मदरबोर्ड के सारे आईसीस फेल हो गए। तो मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन बचा था, उसके अंग दान कर दिया मैंने, तो हार्ड ड्राइव को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका। तो ऐसा है। वाई आर यू इन्वेस्टिंग ऑन दैट पीसी? थोड़ा चार पैसा बोलो कि पापा एसएसडी मत लगाओ, क्योंकि पेंटियम प्रोसेसर नेवर गोना वर्क। आपको तो वही बात हो गई ना, नोकिया के उसमें मैंने रैम लगा दिया बोलोगे, है ना। समझ रहे हो, मतलब iPhone 5 है तू सा, और उसमें बोलोगे नहीं मैंने उसका हार्ड ड्राइव बढ़ा दिया करके, इंटरनल स्टोरेज। तो समझ रहे हो ना फीलिंग हमारा, बस वही है। पुराना इज पुराना, आउटडेटेड हो चुका है, और आउटडेटेड का भी आउटडेटेड हो चुका है पेंटियम प्रोसेसर्स। यू वुड नीड समथिंग बेटर। तो बेहतर होगा कि अंकल को अभी से बोल दो कि पापा रेडी हो जाओ, खर्चा करवाने वाला हूँ करके। बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसीज आते हैं, है ना। तो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को आपसे जानना है कि आप क्या करना चाहते हो। सिंस इंट्रोडक्शन क्लास है, हम थोड़ा सा लाइट उसमें रखेंगे, मैं ज़्यादा एकदम टेक्निकल उसमें नहीं घुसूंगा। पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अभी क्या है, मेरे को बस ये इंटरफेस समझाना है, ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है इसको समझाना है, कैनवस में स्टार्ट कैसे करते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप क्या बनना चाहते हो। आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, मोशन ग्राफिक्स, मतलब किस तरह के आपका ड्रीम है। हाँ, बिजनेस रिलेटेड। हम्म। हम्म। तो आप फ्रीलांसिंग एज एन आर्टिस्ट भी कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप, तो आप चाहो तो। मैं चाह रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट एग्जैक्टली exactly क्या है, मतलब ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट है, कि आपको डिज़ाइंस बस रेडी करना अच्छा लगता है, कि किस टाइप का। मैं जानता हूँ कि आप हर चीज़ को, बेसिकली आप कुछ भी स्किल सीखोगे आप उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। उस दिन हमने ब्रीफली उस चीज़ को जाना था, है ना। अब वही सेम चीज़ है। अब चाहे तुम वुडन डोर में प्रिंट्स करवाओ, या चाहे उस चीज़ को टी शर्ट्स पे प्रिंट करवाओ, चाहे मग में प्रिंट करवाओ, बस वही चीज़ है। आपका दिमाग बस होना चाहिए, बिजनेस दिमाग तो आपका होगा ही होगा कहीं ना कहीं से। मेरा उतना नहीं है, मेरा ऐसा वाला बिजनेस दिमाग चलता है। तो वो चीज़ें आपके ऊपर है। बाकी आपका इंटरेस्ट क्या है। ड्राइंग बनाने में बड़ा मज़ा आता है कि, मज़ा आता है ना, तो मतलब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, है ना। तो बन जाओ आर्टिस्ट, क्या है, बिजनेस तो हो ही जाएगा। वो तो निश्चिंत रहो उस चीज़ को, अगर आपको ललक है आपके मन में तो आप कर लोगे उस चीज़ को, है ना।
तो फिलहाल मैं आर्ट स्टेशन ओपन किया था। अब ये देखो हर बार अपडेट होता रहता है, हजारों लाखों की तादाद में आर्टिस्ट लोग अपलोड करते रहते हैं। पुराना आर्ट वर्क शायद नीचे कहीं ढकेल आगे, देखो नूडल खा रही थी उस दिन, ये देखो ये भी वहीं पर है। देखो अभी इतने सारे लोगों ने अभी नया आर्ट वर्क अपलोड किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बात की बात है ना। अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया, फिलहाल मेरा काम तो बस ओपन करने का है। सबसे पहले कैनवस का साइज हम लोग देख लेते हैं। पीसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, बाकी थोड़ा देख लेना, मैं आपको बता दूंगा नहीं तो स्पेक्स कैसे लेने हैं, है ना। फॉर्मर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कुछ तो इनपुट दे ही सकता हूँ। तो कैनवस साइज़ क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जब भी हम कुछ फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका अपना एक डायमेंशंस होते हैं, है ना। हाइट, विड्थ, विड्थ यानी चौड़ाई, हाइट यानी लंबाई। तो जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, देखो फ्लिप हो गया, बेसिकली उसने क्या किया, बस घुमा दिया, बस इतना ही अच्छा। तो हम कैनवस को घुमा दिए बस, लेकिन वो उसका एक्चुअल ओरिएंटेशन है। प्रिंट करोगे या जब भी इसको एक्सपोर्ट करोगे तो वो उसी ओरिएंटेशन, ये नहीं कि आप कैनवस में जाने के बाद उसको ऐसे रोटेट कर दिए तो वो ओरिएंटेशन चेंज होगा, नहीं। वो बस आपने अपनी सुविधा के लिए उसको ऐसे किया। जब आप कागज़ में बना रहे हो, आप A4 साइज कागज़ है तो उसको देखने का तरीका तो यही है ना। अब ऐसे में आपने ड्राइंग बनाई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वही बात होगी ना, बुक में A4 में ऐसे लगा हुआ है, आपने ऐसे आड़े में ड्राइंग बना दी, तो जब इंसान पेज खोलेगा तब तो उसको आड़े में ही दिखेगा ना। तो उस तरीके से वो ओरिएंटेशन वर्क करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अलग अलग साइजेस में देता है ये। इंचेस में अभी सेट है 11/8.5। मैं यूजुअली पिक्सल्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, 2000/2000 यानी स्क्वायर शेप। अब ये क्या है कि सेम साइज़ रहता अगर 1000 बाय 1000 का तो ऑब्वियसली स्क्वायर शेप बनता, वरना रेक्टेंगल, है ना। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है, मैं 2000/2000 पिक्सल्स में लिया हूँ। इंचेस में भी होता है, देखो 6 पॉइंट समथिंग का, है ना। सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास, ठीक है। पता है क्या पॉइंट्स एंड पिकास, है ना। मैं बताऊँ क्या है पिकास। पिका पिका पिकाचू मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं है। अब ये एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं, है ना। पिकास, पिक्सल्स वगैरह की ऐसी एकदम स्मॉलेस्ट, तो उनको बोला जाता है। ये सब आप रिसर्च कर लेना, है ना। पॉइंट्स क्या होता है बताओ। आप ही तो बोले कि आपको पता है पॉइंट्स का। नहीं, गूगल बाबा काय के लिए जिंदा है ना। MEASUREMENT, मेजरमेंट यूनिट पॉइंट्स। Points are common measurement in printing that are used to measure character height as in, अरे कहाँ गायब हो गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट साइंस और, अच्छा ठीक है। ये रहा, हाइट ऑफ 20 पॉइंट्स टाइप, अ पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली वन, मतलब 1 इंच का 1/72 पार्ट होता है। मतलब आपने 1 इंच लिया और उस इंच को आपने 72 टुकड़ों में तोड़ दिया, तब जाके वो जो रहता है तो वो 1 पॉइंट्स होता है। अब मैं उसी की जगह PICAS, पिका, मेजरमेंट यूनिट पिका। अब ये देखो ये पिका है। द पिका इज अ टाइपोग्राफिक यूनिट ऑफ अ मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू 1/6 ऑफ एन इंच। 1/6 ऑफ एन इंच पिका हो गया, और पॉइंट क्या हो गया, 1/72 पार्ट ऑफ दैट इंच हो गया। ये देखो इधर लिखा है, देखो 1 पिका, तो इंच का 6th पार्ट। तो काइंड ऑफ आप समझ जाओ इससे आपको कितनी बड़ी इमेज का आउटपुट मिलेगा। काइंड ऑफ समझ लो जैसे मारियो, मारियो खेला होगा आपने, मारियो या कुछ भी पिक्सल वाले जो गेम्स है, तो उसके लिए अगर आपको एकदम छोटा कैनवस चाहिए होगा ना, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी वो खींचते नहीं है। देखे नहीं थे पुराने ज़माने में वो फूक मार के हम लोग चलाते थे निंटेंडो, एक वो कैसेट डाल के खेलते थे कॉन्ट्रा मारियो। तो वो इतू सा चिप होता था, उसकी मेमोरी क्या ही रहती होगी, और उसमें 100 100 200 गेम रहते थे। तो सोचो, तो उसके लिए मतलब वो ज़्यादा डेटा नहीं लेते, है ना। 8 बिट गेम्स जो रहते थे बहुत कम साइज में चल जाते थे, है ना। तो ये इजी है। तो उसमें लिए उसके लिए आप इतना बड़ा कैनवस थोड़ी ना लोगे, फ्लेक्स फ्लायर टाइप का,
तब आप उसके लिए इतना छोटा कैनवस लोगे कि आपको सिर्फ पिक्सल्स में वर्क करना, तो आप उतना ही लोगे। तो इसलिए ये यूज़ होता है। ये हो गया। इसको बैक कर देते हैं। फिलहाल वापस फोटोशॉप में गए, मैं पिक्सल्स में था, 2000 बाय 2000 रिजोल्यूशन। अब तुम देख रहे हो ये तो एक्चुअल रिजोल्यूशन है। अब ये रिजोल्यूशन क्या है अपने मन में सोच रहे होगे। तो सबसे पहले तो हम पिक्सल्स को एक बार और थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि फोटोशॉप किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, मतलब किस टाइप का एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो, तो मतलब आप उसका पर्पस बता रहे हो कि क्या है, कंपोजिटिंग वगैरह, एडिटिंग, मैनिपुलेशन, यू नेम इट। तो फोटोशॉप का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो तो हमने, तुम खुद ही बता रहे हो अपने मुंह से। किस टाइप का मतलब एक रास्टर बेस्ड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग एंड कंपोजिटिंग। तो इसमें क्या होगा कि ये पिक्सल्स में वर्क करता है। दैट मीन्स रास्टर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कई बार इमेजेस को जूम किया होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद वो इमेजेस फट जाती हैं। सबसे कॉमन देसी टर्म है फट जाती हैं। थोड़ा सा विलायती टर्म है पिक्सलेट हो जाती है, कई लोग बोलते हैं, है ना। अरे यार वो एकदम फट जा रही है तो नॉर्मल है। फिर कई लोग बोलेंगे अरे यार वो पिक्सलेट हो जा रही है ना, थोड़ा क्लासी साउंड करने के लिए। लेकिन वो पिक्सलेट क्यों हो रही है, सोचो। अब देखो पिक्सल्स देखा तो ये पिक्सल्स करके मूवी का वो आ जा रहा है। देखो ये मूवी देखे हो कि नहीं, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, वीडियो गेम्स वगैरह एलियन लोग खेलते हैं हमारे साथ, है ना। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, क्या इसे हम पिक्सल्स कह सकते हैं एक प्रकार से। जो हमारी स्क्रीन है वो छोटे छोटे दानों या ग्रेन्स से बनी है, और वो सारे जो ग्रेन्स है वो एक छोटे एकदम, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं बोलूँगा लेकिन एकदम बारीक, क्या से बनी है, एलईडी लाइट से बनी है। तो वो क्या है, हार्डवेयर लेवल के पिक्सल्स हैं, है ना। उनको भी पिक्सल्स कहते हैं लेकिन वो हार्डवेयर वाले पिक्सल्स है, क्योंकि इनको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। और जो पिक्सल्स जो सॉफ्टवेयर लेवल के होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। जब आपने देखा होगा कि सेम क्वालिटी का, है ना, जैसे मान लो 8 या 9 मेगा पिक्सल का कैमरा आईफोन के 5 सीरीज़ में लगा रहता था, और वैसी क्वालिटी में तब सैमसंग भी देता था उतने ही मेगापिक्सल का। लेकिन लोग बोलते थे ना एप्पल के तो भैया डीएसएलआर लेवल के रहते हैं, और क्या रहता था, इतना फुंदरू सा कैमरा रहता था उनका। तो क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उनका कैमरे में अलग प्रकार की दूरबीन लगी रहती है क्या एप्पल में। नहीं, एक्चुअली होता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर एआई और उनका जो चिप वगैरह जो भी कुछ रहता है, तो उन सब की मदद से वो लोग क्या करते हैं कि जो कैनवस का जो डिजिटल कैनवस है उसका साइज़ वो लोग बड़ा कर लेते हैं, तो वो लोग ज़्यादा पिक्सल्स फिल करते हैं, और उनका जो यूआई यूआई है तो वो लाइट अच्छे से कैप्चर करता है और थोड़ा बहुत खुद से भी ट्विकिंग करके दे देता है। सैमसंग का क्या, वो एज इट इज़ कुछ भी इमेज जो भी उसके अपर्चर में घुस रही है उसके लेंस में, उसका एज इट इज़ डाल देता है, और उनका ये सॉफ्टवेयर वगैरह भी ढंग का रहता नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे कि मान लो सर्टेन मिलियन पिक्सल्स में वर्क कर रहे हैं, और एप्पल उनको 10 टाइम्स बेटर आउटपुट देगा। क्यों, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पिक्सल्स को फिल कर दे रहे हैं। एक पिक्सल क्या होता है पता है, छोटू सा बॉक्स रहेगा, समझ लो एक छोटू सा एक कण रहेगा उस कैनवस का, और उसमें जो एक कलर बस एक सिंगल फिल हो रहा है, तो 1 पिक्सल। और 1 पिक्सल यानी कि वो समझ लो 1 बाइट होगा, 8 बिट की मेमोरी खींचेगा वो। एक कलर है, 8 बिट की मेमोरी, अपना बैग उठा लो, तो 8 बिट की मेमोरी खींचता है वो। अब समझ जाओ ऐसे कर करके 8 8 बिट के छोटे छोटे स्क्वायर्स मिलके ही तो एक बड़ी इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी एचडी वो इमेज होगी, उतने ज़्यादा तक आप 10 बार जूम कर पाओगे। डीएसएलआर कैमरे क्यों इतने औसम हैं, क्योंकि वो लोग उस सॉफ्टवेयर की मदद से पिक्सल ज़्यादा, उनका लेंस भी महंगा सा है तो वो लाइट अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको चांसेस मिलते, तो आप वो सेटिंग्स में जाके डिसाइड कर पाते हो ना कि कितना लाइट उसके अंदर जाएगा,
उसमें कुछ ऐसे शटर करके खुलता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उस चीज़ को यूनिक बनाती हैं। एप्पल के केस में वो क्या है, वहाँ पे शटर वटर और लेंस में तो ज़्यादा नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको फीचर दे सकता है। तो वो क्या करता है कि आपको महंगा कैनवस देगा और उसमें खूब सारे पिक्सल फिल कर देगा, सॉफ्टवेयर की मदद से थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग भी करेगा, जिसके कारण आपको वो डीएसएलआर वाला जो लुक है वो आपको मिलता है। सैमसंग आप बोल रहे हो कि भाई तुम 5,000 का ले रहे हो, तुमको क्या ही फीचर देगा, वो इतनी मेहनत क्यों करेगा, वो आपको सिंपल वाला फीचर्स देगा। एप्पल आपको पैसे जितना दे रहे हो उतना वो आपको फीचर दे रहा है। तो इस तरीके से रहता है। तो इसीलिए क्या रहता है कि कैमरा वैमरा सब सेम रहेगा, है ना। मेगा पिक्सल्स जो हम बोलते हैं, मेगा पिक्सल्स उतने ही रहेंगे लेकिन क्वालिटी में अंतर आता है। तो ये डिफरेंस रहता है। अब ये देखो, ये कोई सस्ता वाला उन लोगों ने ख़रीदा होगा, ओपन इमेजिन न्यू टैब। अब ये, अरे यार इतना छोटू सा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा बहुत छोटी इमेज है। तब ये देखो कि उसने कोई, भले ही टीवी महंगा है लेकिन चाइना का होगा। देख रहे हो, क्योंकि पिक्सल्स हमें ग्रेन्स दिख जा रहे हैं इधर, है ना। और भी कई रीजंस होते हैं जिसके कारण इस तरह से ग्रेन्स हमको दिखते हैं। मेन क्या होता है कि फ्रेम्स पर सेकेंड वगैरह वो सब चीज़ें रहती हैं जो कि अभी तुमको जानने का ज़रूरत नहीं है ना। तो वो एक अलग चीज़ें रहती है। तो ये पिक्सल्स कैसे वर्क करते हैं इतना तो हम जाने। देखो इतू सा है, उसका कैनवस का साइज़ देख रहे हो, देखो 600 बाय 539, मतलब बहुत छोटे से कैनवस में उसने वर्क किया है। तो उसने बहुत छोटे से कैनवस पे वर्क किया है, देखो। फिर भी आपको पहचान में आ जा रहा है कि ये एक लड़की है जो टोपी पहनी है, जिसके ऑरेंज बाल हैं और पीछे से कुछ ब्लू कलर का स्ट्रैप लगा हुआ है ना। नीली आंखें हैं उसकी, रोजी चीक्स हैं स्माइल मार रही है ना। गेट इट। तो इस तरीके से रहता है। जो हार्डवेयर पिक्सल्स होते हैं वो देखो कुछ इस तरीके से बने होते हैं। सोचो वो उतने छोटे पिक्सल्स में भी इस तरीके से तीन लाइट लगी रहती है, रेड ग्रीन और ब्लू की। अब रेड ग्रीन और ब्लू क्या क्यों रहता है वो हम आगे पे बताते हैं, है ना। तो ये जो रिजोल्यूशन जो सेकंड वाला हम देख रहे हैं, ये क्या होता है कि जब आप कोई कैनवस बनाते हो तो आप उसमें जूम कर रहे हो। जब आप रियल लाइफ में कोई पेंटिंग बना रहे हो तो आप अपने पास जाके देख सकते हो, दूर जाके देख सकते हो, जूम इन जूम आउट आप ऐसे करते हो, है ना। लेकिन जब आप इसमें रहोगे तो डिजिटल में कैसे जूम इन जूम आउट करोगे, स्क्रीन में घुसोगे ऐसे नहीं। आप स्क्रॉल करते ना, आजकल वो आता है जूम करने वाला, तो वो वाला चीज़ करते हैं, है ना। तो वो चीज़ तो तुरंत ही पिक्सलेट हो जानी चाहिए। क्योंकि हार्डवेयर का बात करोगे तो आप ऐसे करके घूरोगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो इसलिए वो वाली पिक्सल एक अलग हो जाती है, वो वाला पिक्सलेशन एक अलग चीज़ है। वो तब तक खींचेगा खुद को जब तक आप एक्यूरेट उसमें नहीं पहुंच जाते एकदम, मतलब अति टाइप से नहीं रहता एकदम। नहीं तो फिर तो आप वैसी बात हो गई ना, आप जैसे जा रहे हो फिर माइक्रोस्कोप लगा ली टाइप से, है ना। तो तब आपको वो सेल्स दिखने लग जा रहे हैं, वो छोटे छोटे पिक्सल्स बॉक्सेस जो हैं, एक ज़्यादा जूम कर तो बॉक्सेस टाइप से दिखने लग जाते हैं। तो वो वाला है। तो वही चीज़ हम उसी को पिक्सेलेशन बोलते हैं। तो ये जो पिक्सल्स हम ले रहे हैं इसमें 2000 बाय 2000 पिक्सल्स का कैनवस भले ही है, लेकिन वो कैनवस में हम कितना जूम करना है, तो देखो 300 पिक्सल्स पर इंच। तो वो जब कैमरे में, जब मतलब उस कैनवस में जब हम वर्क कर रहे होंगे तो उसके पर इंच में 300 पिक्सल्स मौजूद होंगे। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो वो किस हिसाब से प्रिंट करेगा, 2000 बाय 2000 पिक्सल्स के आउटपुट के हिसाब से प्रिंट करेगा, है ना। इसीलिए जब आप एच डी वॉलपेपर या 4K वॉलपेपर्स देखते हो तो वो उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करके देते हैं चीज़ें। उसमें जैसे यूट्यूब में जाओगे, कोई भी एक रैंडम यूट्यूब का हम एक वीडियो ओपन कर देते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि शोर ना मचे, है ना। अब मैं गया, ये लो ऐसी लो फाई बज रहा है इधर, है ना। अब यहाँ सेटिंग्स में जाओ, देखो 144p है, जो नोकिया के फ़ोनों में नहीं रहता था इतना छोटी सी स्क्रीन। अब उसमें 144 पिक्सल्स, 144 पिक्सल्स यानी वो उसके कैनवस का साइज़ बता रहे हैं। उसके स्क्रीन इतनी छोटी सी, तो उसके हार्डवेयर के हिसाब से उसमें कितनी बड़ी स्क्रीन फिट होनी है वो बता रहा है। लेकिन जो हमारी इमेज है वो तो ऑलराउंडर वाली होगी ना। हो सकता है कि हम उसको उठा के किसी दूसरे फ़ोन में चलाएं,
तीसरे फ़ोन में चला है, तो उस हिसाब से वो उसको रिप्रेजेंट करने का और उसका हैसियत होना चाहिए। तो 240p अब समझ लो, नोकिया के फ़ोन से, रंगीन वाला नोकिया ना वो एकदम आशा 200 वाला नहीं हो जिसका मीम बनता है। तो 144p से 240p, अब वो जो क्वालिटी वाले बीच में आने लग गए थे, समझ लो वो वाला। फिर 360p, यानी कि जो हमारा वो डब्बा वाले टीवी नहीं आते थे, कंप्यूटर, वो जो डब्बा CRT टीवी जिसे बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब वाला, तो वो वाला 480p। नहीं, दिस इज़ नॉट 480p, दिस इज़ लाइक 720 और 1080 से भी अच्छा वाला प्ले करते हैं ये। तो इसमें आप समझ लो 480 भी चलेगा, इसमें 720 भी चलेगा, लेकिन जब अगर मैंने आई थिंक 360 या उससे कम में अगर मैंने चलाया, पिक्सल आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि उसका साइज आप घटा दे रहे हो, लेकिन उसे खींच दे रहे हो, है ना। समझ जा कि इसका साइज इतना ही बड़ा है, स्क्रीन जितना। अब तू उसको यहाँ पे लगा देगा इतनी बड़ी, तो वो इतने में तो चलेगा नहीं, वो आपको खींच के दिखाएगा कैनवास के में, पूरा फिट करके देगा। तो जब तू इसने छोटे मोबाइल को ऐसे खींच के बड़ा कर देगा, तो पिक्सल तो होगा ना, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये वही बात है ना। तो वही वाली चीज़ है, तो यही चीज़ मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 300 है, तो मैं यूजुअली इसको 3 नहीं लेता, वैसे 3 ही स्टैंडर्ड होता है, उसमें वर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल वर्क करना है, तो आप 3 की जगह थोड़ा सा नंबर बढ़ा सकते हो, है ना। तो 300 पिक्सल्स पर इंच रहेंगे। लेकिन अब जैसे मान लो तुम्हारा पुराना PC है, तो उसमें तुमको बाय डिफ़ॉल्ट 300 में ही काम करोगे। ज़्यादा HD ले लोगे तो तुम्हारा PC पागल हो जाएगा, वो बोलेगा अरे बाप रे, है ना। मतलब समझ लो कि इस फ़ोन में मैं कुछ हैवी सॉफ्टवेयर, अब समझ जाओ सैमसंग का कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि थोड़ा पुराना है, समझ लो 2007-8 के आसपास वाला, अब तुम उस पर पबजी थोड़ी ना खेल लेगा। पबजी के लिए तो एकदम 2017-18 से आगे वाले फ़ोन्स हैं, वन प्लस या एप्पल, उन सब में खेला जा सकता है। तो वही बात हो जाती है। तो पुराना रहेगा तो आप नहीं कर सकते उतना HD काम, हैवी वर्क नहीं कर सकते, बेसिकली कर सकते हो लेकिन हैवी वर्क नहीं। और कई बार तो पुराने प्रोसेसर्स के हिसाब से भी कई बार सॉफ्टवेयर बने हुए रहते हैं ना, तो वो इंस्टॉल करने से पहले ही बोल देगा कि ये विंडोज़ के इस वर्जन में चलेगा, और ये फीचर्स इसमें, मतलब हार्डवेयर भी स्कैन करते हैं ना वो सब सॉफ्टवेयर, तो उस तरीके से वो पहले ही मना कर देगा भाई इसको इंस्टॉल मत करो करके। क्योंकि प्रोसेसर आपका उठा ही नहीं पाएगा, ओपन होएगा फिर धड़ से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से तो पिक्सल्स पर इंच। फिर अब आते हैं बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK के और लैब कलर्स। अब वो बोल रहा है कौन से कलर्स में काम करना चाहते हो। फोटोशॉप ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट में कलर्स देता है, इतना अमाउंट ऑफ कलर्स कोई नहीं देता, कोई भी अदर एडोबी का सॉफ्टवेयर भी नहीं देता, है ना। तो इसीलिए एडिटिंग या पेंटिंग, जो आपने देखा था उस दिन पेंट करके दिखा रहे थे एक, तो लोग, आर्टिस्ट लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भयंकर अमाउंट में कलर देता है, इतना जितना आपका मेमोरी भी स्टोर नहीं कर सकता, है ना। तो RGB कलर्स क्या होते हैं, RGB का फुल फॉर्म बताओ, नहीं मालूम। रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। अब ये क्या है, लाइट निकाल रहे हैं अपने स्क्रीन से, छोटी छोटी LEDs लगी हैं, मैंने दिखाया था आपको पिक्सल्स में 3 कलर की पिक्सल्स लगी हुई होती हैं, है ना। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वाई रेड, ग्रीन एंड ब्लू? देखो कौन सा इमेज ओपन करूँ, नहीं नहीं, हाँ ये अच्छा है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जितने भी कलर्स बनते हैं लाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हम रोशनी की बात कर रहे हैं, हम रंग वाले रंगों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो अपने उन छोटे छोटे RGB बल्बों से रोशनी निकाल रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू की। जो सबसे पुराने टीवी थे कैथोड रे, वो डब्बा वाले टीवी, उनमें पतली सी लेज़र लाइट लगी रहती थी, जो हम लोग नहीं यूज़ करते लेज़र, लेकिन उनकी जो लेज़र टाइप की, लेज़र ही बोलेंगे एक प्रकार से, तो वो क्या होता था, 3 कलर एमिट करता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब रेनबो देखते हो तो रेनबो में 3 मेन कलर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा नोटिस होते हैं, वो रेड, ग्रीन और ब्लू ही होते हैं। ऐसा क्यों है, क्या है, ये आपको साइंटिस्ट लोग से पूछना पड़ेगा बता सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है।
है ना। मेन बस इतना जान लो कि ये वो कलर्स होते हैं जिनके मिक्स एंड मैच करने से आपको ब्रह्मांड के सारे कलर के स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे। लाइट्स की बात कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड के कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो हम पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो देख रहे होगे ये रेड ग्रीन एंड ब्लू बहुत चटक कलर दिख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये लाइट है। हम लाइट की बात करें क्योंकि ये जो स्क्रीन से जो निकल रही है वो एक रोशनी है जिसको आप आंखों में जा रही है, तब आप बोल रहे हो कि ये रेड ग्रीन एंड ब्लू है। तो ये क्या है, एक प्रकार की रेड ग्रीन एंड ब्लू की लाइट है जो आपकी आंखों में जा रही है। तो ये जो कलर्स हैं ये जब एक दूसरे से मिक्स होते हैं, अब जैसे रेड और ग्रीन बना तो ये देखो येलो बना उससे, है ना। यही प्रकृति का नियम है। रेड एंड ग्रीन मिक्स होगा तो येलो बनता है। लेकिन नोटिस करना, जब ये दो कलर मिक्स हुए तो ये जो येलो बना है ये रेड और ग्रीन से ज़्यादा चटक है, ब्राइट है। वैसे ब्लू और ग्रीन मिला तो ये क्या है, क्या कौन सा कलर है? थैंक गॉड, ओ माय गॉड, बंदे ने रिसर्च किया। अच्छा ये देख के पढ़ के बता रहा है ना, चल झूठा मारूंगा पे को पकड़ के। ये सायान है और ये क्या है? अमंगस। अच्छा ये सर ये देखो सर, अमंगस ने लोगों को आरजीबी आइडेंटिफाई करना बता दिया, है ना। मैं बोले कौन सा कलर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बोलेगा लाइट ब्लू, है ना। मैं करेक्ट करता है बोलते सायान है, मैं बोला ओ बंदे ने पढ़ रखा है। ये कौन सा कलर है? हाँ वो नाम बताता है ना, जब वो कैरेक्टर का कलर चेंज करना होता है तो लैपटॉप के पास जाके कलर चेंज करो। ये कौन सा कलर है? नहीं ये मजेंटा है, इसे मजेंटा बोलते हैं। पर्पल इसी का एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है ना। ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये देखो हेक्साडेसिमल कोड है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे रंगों को कोई मतलब सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर ही तो है ना, पीसी पूरा हमारा इन्हीं सब चीज़ों से चल रहा है, कोड्स एंड लैंग्वेजेस से। तो ये वो कोड्स हैं जो रेड ग्रीन और ब्लू को दिखाते हैं, है ना। देखो ज़ीरो हैशटैग ज़ीरो एफ 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 नहीं 4000 एफ एफ 00 एफ एफ 00 और सबके आगे हैशटैग, है ना। तो RGNB, येलो सायन मजेंटा। और ऑब्वियस सी बात है, देखो साइंस की बुक में नहीं रहती ईवीएस और उन सब की बुक्स में हमेशा एक प्रिज्म बना होता है जिसमें एक वाइट लाइट टकरा रही है और वो रेनबो निकाल रहा है। उसका एक रिवर्स अप्लाई करोगे कि रेनबो जा रहा है एक सिंगल पॉइंट पे टकरा रहा है और वो वाइट लाइट कन्वर्ट हो गया, अपोजिट भी तो होएगा ना। तो इसीलिए क्या है कि जब हम इन तीन कलर को मिक्स करते तो हमें ये तीन कलर मिलते हैं, और इन तीन कलर्स में से किसी को भी मिक्स करोगे तो वाइट बनेगा, क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं। अब बाकी टाइम तुमने तुमने नोटिस किया होगा जब भी हम कलरिंग करते हैं, स्केच पेन बोल लो, वाटर कलर लो, कोई भी कलर, तो वो कलर डार्क होते जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो लाइट नहीं है, वो रियल वर्ल्ड के कलर है। तो कुछ तो थिकनेस रहेगी ना उनमें, तो वो क्या होते हैं, वो डार्क हो जाते हैं। और वो जो कलर होते हैं वो एक्चुअल में सायन, येलो और मैजेंटा होते हैं, और उनको मिक्स करने से तब हमें रेड ग्रीन एंड ब्लू मिलता है ना। अब उसे हम CM और Y बोलते हैं, सायन मैजेंटा येलो। ये RGB के ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में आते हैं और ये रियल वर्ल्ड कलर्स होते हैं जो प्रिंट होते हैं, है ना। RGB वर्सेस CMYK। बैक करूँगा मैं, इसे ओपन करते हैं, देखो। तो CMY, अब ये देखो RGB में बोला था ना, देखो थोड़ा ब्राइट दिखते हैं, CMY के थोड़ा डल दिखते हैं, इनका येलो भी, क्योंकि ये रियलिस्टिक कलर है ना। ये हम लाइट की बात कर रहे हैं और ये हम रियल जो सब्सटेंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तुम कोई भी चीज़ दो कलर्स को पुट करोगे, अब देखो जब मजेंटा और येलो को मिक्स किया गया तो देखो ये रेड बना, इसमें देखो मजेंटा इधर है, इसमें रेड एंड ब्लू को मिक्स कर रहे, देखो रेड एंड ब्लू को मिक्स कर रहे हैं तो हमें मजेंटा मिल रहा है। वियर्ड है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, दो स्पेक्ट्रम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट रियल यही है। अब तुम कहीं फाइन आर्ट सीखने जाओगे ना तो वो तुम्हें पागल कर देंगे, क्योंकि तुमने डिजिटल वहाँ पे जाके RGB सुनते हुए अचानक से CMY बोलोगे तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो देखो जस्ट ऑपोजिट, देखो इधर ब्लैक हो रहा है,
मैजेंटा येलो, तो मैजेंटा येलो को मिक्स करोगे तो रेड बनेगा। और ब्लू सायन और मैजेंटा को मिक्स करोगे तो ब्लू बनेगा। और सायन और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा। लेकिन देखो इसका ग्रीन और ये ग्रीन में देखो फर्क दिख रहा है। फिर एक आता है कि के क्या है। ये देखो के यानी की, देखो ब्लैक लिखा है ना, देखो के फॉर की। वाई इज दिस? बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे सिर्फ आरजीबी चलता है। लेकिन आपको रियल वर्ल्ड वाला आउटपुट यानी रियल कलर्स का इस्तेमाल अगर आपको डिजिटल दुनिया में करना है, तो उन लोगों ने आपके लिए सुविधा प्रोवाइड की है कि उन लोगों ने ब्लैक आपको ज़बरदस्ती ठूसना पड़ेगा ना उनमें। ये कलर्स को ज़बरदस्ती डल दिखाना पड़ेगा ताकि वो रियल वर्ल्ड को रिसेंबल कर सके। तो इसीलिए उन लोगों ने ब्लैक को की वर्ड से की को रिप्रेजेंट किया। की, हायर की, लोअर की। हायर की यानी ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, की कम होगा तो डार्क होगा। तो इस तरीके से इन्होंने ब्लैक को इंट्रोड्यूस किया इसमें, है ना। अब रियल वर्ल्ड में तो आपको की दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलमोस्ट CMY बोलेंगे बस लोग उसको। और RGB ये होता है ना। लॉजिक क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछ लो तुरंत। अरे पूछा ना, नहीं पूछ तू। मजाक कर रहा हूँ, चल, है ना। ठीक। ये देखो, देखो ये RGB में हर चीज़ें ब्राइट दिखती है, और CMY के में थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आता है। रियलिस्टिक बोलोगे या डल बोलो, जो भी है। मेन CMY के और RGB को हमें सेपरेट क्यों करना पड़ा है? देखो RGB कलर जस्ट देखो CMY के यहाँ पे मौजूद है। बिट मैप ग्रेस के लिए मैं बताऊंगा वो क्या है। पहले ये दो मेन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा वर्क करोगे। तो RGB भी समझ में आया, CMY के भी समझ में आया, लेकिन इन दोनों को रखने की क्या ज़रूरत पड़ी? रियल वर्ल्ड में क्या? अरे भाई प्रिंट नहीं करवाना क्या चीज़ को? प्रिंट बस सिंपल। अब भाई जो प्रिंटर है उसमें जो कार्ट्रिजेस भरे होते हैं RGB के, है ना, मजेंटा, सायन और वो रहते हैं, और एक ब्लैक कलर रहता है जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट के लिए यूज़ होता है। तो के इसीलिए बना है ताकि ब्लैक एंड वाइट के लिए कर सके। बाकी जो CMY है वो रियल वर्ल्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, वो जो कार्ट्रिजेस में जो कलर भरे हुए हैं वो उनके उनके अंदर रोशनी तो नहीं भरी पड़ी है ना, LEDs थोड़ी ना है वो। क्योंकि RGB में तो आप उन पे कितना ब्राइटनेस वो कर सकते हैं जिसके कारण आपको कलर्स में वेरिएशंस दिख सकते हैं। लेकिन जो कैनवस और इन सब में जो पेंटिंग होती है, जो प्रिंट निकल रहे हैं, उसमें थोड़ी ना रोशनी, टाइड का ऐड थोड़ी ना चल रही है कपड़े से रोशनी निकल रही है टाइप से, समझ आना। तो इस तरीके से रहता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो RGB में क्यों वो इतने ब्राइट हो रहे हैं? क्योंकि उनमें लाइट ऐड हो रही है, वैल्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो सब आ रहे हैं उसमें। CMY के लाइक रियलिस्टिक, है ना। तो उस तरीके से रहता है उसमें। फिर आप क्या करोगे, दो कलर मिक्स करोगे ना तो डार्क वो बना के देता है सॉफ्टवेयर, उसको थोड़ा एडजस्ट कर रखे हैं, इतना फीचर दिए हैं फोटोशॉप वाले। कब से पुराना फोटोशॉप में इतना नहीं रहता था। आजकल तो कौन सा सर फोटोशॉप 0.7 है ना, वो 0.7 वो इतना पुराना हो चुका है वो वर्जन फोटोशॉप का कि अब वो लोग फ्री में देते हैं वाला, है ना, फ्री में देते हैं। तो अब ये सबसे पहले ये बिट मैप देख लेते हैं। बिट मैप क्या होता है? बिट मैप इज लाइक बिट बाय बिट वर्क करता है। देखो 1 बिट, इसका पॉइंट ही वही है, बिट बाय बिट। किस बिट्स किस में काम आ सकते हैं? गेम्स, वीडियो गेम्स। एक एक बिट्स वो पिक्सल्स में वर्क कर, पिक्सल आर्ट्स बनाने के वर्क में आएगा। कैनवस आपका ज़्यादा बड़ा नहीं, मेमोरी ज़्यादा खींचेगा नहीं, क्योंकि देखो उसका 1 बिट में वर्क कर रहा है। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल में क्या होगा, तो कोई भी कलर का स्पेक्ट्रम उठा लेगा ना, वो उस कलर का ग्रे वैल्यूज़ में, मतलब वैल्यूज़ में वो वर्क करके देगा, डार्कनेस और ब्राइटनेस उन सब में, मतलब पूरा ग्रे स्केल में वर्क करेगा वो। तो बोले, एक अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक स्टूडेंट वो वहाँ पे बोलता है, सर कोई भी कलर उठा रहा हूँ वो ग्रे में आ रहा है। मैं बोला बेटा तुमने ग्रे स्केल उठाया होगा वहाँ से। तो वो गया वहाँ से, वो RGB में वापस किया तो बोलते हैं यस सर अब आ रहा है कलर में। क्योंकि वो क्या करता है कि आप कोई भी कलर लोगे तो वो उस कलर को नहीं उठाएगा, वो उसका ग्रे की वैल्यू उसको उठाएगा वहाँ से। तो मान लो अगर तुमको ब्लैक एंड वाइट या उसमें वर्क करना है, शेड्स में वर्क करना है, तो आप ग्रे स्केल में जा सकते हो। RGB CMY के पता है, लैप कलर जस्ट लाइक वो क्या करेगा
कि जो मेन कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर्स को हम ह्यू बोलते हैं, तो उन ह्यू कलर्स में से ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट वैल्यू में आपको गेम खेलने को देगा। लेकिन आई डोंट थिंक यू वुड यूज़ दैट मच दैट, क्योंकि इट्स लाइक तुम्हारी इच्छा है ना। ज़्यादातर इन दोनों में वर्क होता है। मैं RGB ले लेता हूँ, 8 बिट मेमोरी लेता है वो, है ना। उसका पर पिक्सल्स 8 बिट्स एब्जॉर्ब करता है। वाइट बैकग्राउंड रहेगा। एडवांस ऑप्शन दिया है बट डोंट यूज़, है ना, तो शुरू में ही बोल दिया डोंट डोंट कलर मैनेज वो सब मत करना, है ना। यहाँ पे अभी छेड़छाड़ मत करना। एडवांस है तो अभी जब एडवांस हो जाओगे तब आना, है ना। क्रिएट करते हैं, हमारा कैनवस बन गया। हो गया, चलो बाय ठीक है। तो ये हमारा, ये है भरत की पहली क्लास। फाइल, सेव एस। अब इसको हम कहाँ सेव करें? इसको हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जाके सेव करें क्या? डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं, सेव। तो नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट्स, है ना। ना इतना लंबा भाषण दे दिया सर ने, कलर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुँच गया सर, गेम्स से लेके क्या क्या, है ना। थियरी थोड़ी वैसी ही रहती है। सर इसको सुशी बोलते हैं क्या? ये पुडिंग हो गया। नहीं, कि ये भी सुशी है। हम्म। ये थोड़ा वैसा वाला स्टाइल है ना, वो जो पैलेट वाला जो बनाते हैं नाइफ से। गुड। अरे यार, ये प्रोक्रिएट से मैं थक चुका हूँ। तो इंडस्ट्री में डिमांड है प्रोक्रिएट की। मेरे को आई थिंक 5 सेकेंड्स लगे ये समझने में कि वो आधी हिरण है ये इसके बाल हैं। अच्छा, खूब सारे गुथे हुए बाल ताकि वो एंटलर्स को रिप्रेजेंट करे। ओके, गुड। अच्छा। ये लिखी भी हुई है, फ्रीलांस कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट नॉट अवेलेबल। नहीं, नॉट अवेलेबल क्यों लिखी सर वो?